आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत दुखी है, जो कहने लगी मेरी उम्र 55 साल है। जब मैं 14 साल की थी मेरे अब्बा जान दुनिया से चले गए। मैं, मेरी अम्मी और मेरी 2 छोटी बहनें और 2 भाई, हम लोग बाबा के बिना इस दुनिया में जी रहे थे। मेरे सब रिश्तेदारों ने सिर्फ 1 साल तक हमारा साथ दिया। जब मैं 8वीं क्लास में थी तो माँ भी दुनिया से चल बसी। हमारे घर में सिर्फ हम 5 बहन भाई रह गए थे। माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हम लोग ठोकर खाने लगे। माँ कपड़े सिलाई किया करती थी, साहब लोगों के घरों में काम करती थी। चाहे कुछ भी था, माँ ने कभी हमें किसी चीज़ की कमी ना आने दी। माँ के जाने के बाद महसूस हुआ था खून के रिश्ते कैसे खून के प्यासे हो जाते हैं। जो कभी माँ के होते हुए हम सबको बेटा बेटा कहा करते थे, माँ की आंख बंद होने के बाद हमको जानवर समझने लगे, जैसे सबको चुभने लगे थे। मेरी छोटी बहन जो सबकी लाडली थी, माँ के बिना एक पल न रहती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद जिद्दी हो गई। वह दरवाजे पर खड़ी रहती और हर आने जाने वाले से पूछती, मेरी अम्मी को तो नहीं देखा आपने? मैं उसे गोद में उठाकर बहुत समझाया करती। कभी रात को उठकर रोने लगती, मुझे अम्मी के पास जाना है। मैं भी रोया करती, याद तो मुझे भी आती थी। भाई स्कूल जाते थे, एक बहन थी, लेकिन चाचा ने स्कूल ये कहकर छुड़वा दिया, हम दोनों का खर्चा पूरा नहीं कर सकते। तुम काम सीख लोगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। मैंने चाचा से कहा, कॉलेज मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन उनको पढ़ने दो। माँ बाप के बिना भी भला कोई रहम करता है। सबका स्कूल छुड़वा दिया गया। भाई को एक गाड़ियाँ धोने वाली दुकान पर छोड़ दिया गया। एक वेल्डिंग की एक रात को दोनों बहुत रोए थे। मैं खाना बना कर आई तो छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा था, मेरी कमर पर तेल लगा दो, दर्द हो रहा है, देखो कितने निशान बना दिए हैं। मैं सुन रही थी उनकी सब बातें। बाद में भाई बोला, बाबा होते तो मैं उन्हें बताता कि मुझे उस्ताद ने कितना मारा है। चाचा को मैंने बताया तो उन्होंने भी मेरे थप्पड़ मार दिया। दोनों रो रहे थे। मेरा दिल फट गया। मैं उनके पास गई। उनको काम सिखाने वालों ने किसी गलती पर बहुत मारा था। उनकी उम्र कहाँ थी अभी काम करने की। मैंने दोनों को सीने से लगाया और कहा, कल से तुम दोनों स्कूल जाओगे। दोनों भाई मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, चाचू मारेंगे हमें। मैंने तो तसल्ली दी, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। छोटी बहन जिसे चाची ने नौकरानी बना रखा था, सारे काम करवाती थी घर के, बर्तन झाड़ू। दिल दुखता था मेरा। माँ होती तो किसी काम को हाथ न लगाने देती। दूसरे दिन मैंने तीनों भाइयों बहनों को साथ लिया और स्कूल दाखिला करवाने चली गई। जब चाचा को पता चला तो मुझे चाची ने बहुत मारा। मैं 20 साल की हो चुकी थी। चाचू मुझे गालियाँ देने लगे और कहने लगे, तेरी ये मजाल कि घर के बाहर जाएगी। मैंने चाचू को जवाब दिया, आपको मेरा बाहर जाना बुरा लगा, लेकिन जब मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी, जब तुम्हारी हैरत कहाँ थी? चाची ने मेरे बाल पकड़कर दीवार पे मारा। मेरा सिर फट गया, खून बहने लगा, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। अपने भाइयों बहनों के लिए। माँ जिस घर के कामकाज करती थी, वह लोग अमीर थे। उनके बड़े साहब अमीर थे। मैंने उनसे मदद मांगी, वह नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझकर मेरी मदद की और केस फाइल करके उन्होंने हमें हमारा हिस्सा लिवाया और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में पढ़ने लिखने के लिए रख लिया और मुझे जॉब मिल गई थी। चाचू से जान छुड़ाकर मैंने अपनी बहन भाइयों का दाखिला कराया। मैं कमाने लगी। मेरी चाची ताई सब ने मिलकर मुझे बहुत बदनाम किया। मुझ पर हर तरह के बहुत गंदे से गंदे इल्जामात लगाए। मुझे बदचलन मशहूर कर दिया गया। खानदान के सब लोग मुझे बुरी लड़की समझते थे, लेकिन मैं सब बर्दाश्त करती रही, सिर्फ अपने भाइयों बहनों के लिए। मैं उनको रोता नहीं देख सकती थी और छुप छुप कर रोती थी। माँ और बाप को याद कर कर कर
बहनें जो भी मांगती थी मैं एक कहने पर उनको ला कर देती थी। भाइयों को हर सहूलियत दी। भाई कॉलेज जाने लगा तो मुझसे बाइक की फरमाइश की। मैंने बाइक लेकर दी। वह अंकल जिनके ऑफिस में मैं काम करती थी वह मुझे सदका ज़कात भी दे दिया करते थे। कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए थे, कुछ अंकल ने दिए और मैं जॉब भी करती थी और मैंने घर बनवा लिया। मेरे ख़ानदान के हर मर्द और औरत की ज़ुबान पर यही था कि मैं एक बच्चलन हूँ, कोई धंधा करती हूँ, जो इतने पैसे कमाती हूँ। लेकिन मुझे किसी की भी परवाह ना थी। मैं साफ दामन थी। एक भाई को वकालत में दाखिला दिलवाया। छोटी बहन ने भी स्कूल जाना शुरू किया। खाना भी पकाने लगी थी। हर चीज़ जो वह कहती मैं ला कर देती। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े। मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए, बहुत नेक लोगों के लिए और अमीर ज़ादों के भी। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं अपने बहनों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। फिर एक भाई और एक बहन की शादी कर दी थी। बहन का पति बैंक में जॉब करता था। वह अपने घर में खुश थी। उसके 5 बच्चे थे। लेकिन जो भाई वकील बना उसने चाचू की बेटी से शादी कर ली। मुझे दुख नहीं, जो चाचू हमको मारता रहा, जलील करता रहा, उसकी बेटी से शादी कर ली। बेटी का क्या कसूर था? भाई की पसंद थी, जिद करता रहा। मैं मना न कर सकी, लेकिन वह जवान हो चुका था और मैं मजबूर। भाई की शादी चाचा की बेटी से करा दी। लेकिन वहाँ एक ये भी हुआ कि ताए के बेटे से मेरी छोटी बहन की शादी करानी पड़ी। दोनों भाइयों की जिद थी कि उनका बेटा इंग्लैंड में है, बहन खुश रहेगी। मैं भी तो सबकी खुशी चाहती थी, सबके घर आबाद करती, सब अपनी ज़िंदगी में खुश थे। भाई अच्छे पैसे कमाने लगे, फिर मुझे कहने लगे जॉब छोड़ दो। आप भी अब हालात देखकर जॉब छोड़ दी मैंने। सब बहन भाई चाचू और ताए के घर जाते। चाचू और ताए मुझसे अभी भी बात नहीं करते, आज भी नफरत करते हैं, मुझे आज भी बच्चलन समझते हैं। लेकिन अब हालात कुछ और है। दोनों भाई ताए चाचा लोगों की ज़ुबान बोलते हैं, बिना बात के मुझसे झगड़ते हैं, कभी खुद आकर मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं। बहनें तो अपनी खुशी में खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। लेकिन मेरी भाभियाँ मुझसे प्यार से बात तक नहीं करती हैं। उनकी औलाद जवान है, लेकिन वह मुझसे दूर रखती हैं, अपने बच्चों को जैसे बुआ उनकी दुश्मन हो। मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ, खाना दे देती हैं तो खा लेती हूँ। उन्होंने तीनों टाइम के बर्तन मुझे धोने के लिए जिम्मेदारी दे रखी है। घर की सफाई करना भाई भी कम ही बात करते हैं। सोचती हूँ काश मैं अपना घर बसा लेती तो आज किसी की मोहताज नहीं होती। भाई बहन खुश हैं और हमेशा खुश रहें। मेरा क्या है, मैं कब मर जाऊं। बस एक पछतावा ये है, शादी कर लेती, वक्त गुजर गया है अब। जैसे भी है सांसें गुजारनी पड़ेगी, ये एक हकीकत है। कोई बहन या भाई अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए कुछ करती है तो आखिर में उसे कुछ सिला नहीं मिलता और उसे यही सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और दूसरी हकीकत ये है कि औरत कभी इस दुनिया में अकेली नहीं रह सकती, उसे हमेशा पति की ज़रूरत पड़ती है। कभी औलाद छोड़ देती है, औरत अपने पति के सहारे जी लेती है। अगर औरत का इस दुनिया में कोई सहारा है तो वो पति है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।